A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Macbeth Act 5 Scene 3 for class 11 and 12 ISC. तो इस सीन में हम लोग क्या जानेंगे? We will get to know कि Macbeth जो है वो बहुत सारी bad news सुनता है. News that soldiers are marching towards Dunsinane, towards his castle, and the news कि उसकी जो wife है उसकी तबीयत सही नहीं है. Okay. तो दिस इज व्हाट मैकबेथ एंड जो डॉक्टर है वो उनको बताते हैं, या सोल्जर हैं या जो उनके अटेंडेंट्स है वो उनको ये सारी चीजें बताते हैं. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टर्स. मैकबेथ इज देयर, डॉक्टर इज देयर, सर्वेंट इज देयर, सेटन इज देयर, उनके पर्सनल मिलिट्री असिस्टेंट, उनका पर्सनल सर्वेंट आप कह सकते हो, और कुछ बाकी अटेंडेंट्स हैं वहां पर. तो मैकबेथ गेट्स अ होल हीप ऑफ बैड न्यूज. उसको एक पूरा पाइल ऑफ बैड न्यूज, गट्ठर ऑफ बैड न्यूज मिलता है इसमें. ठीक है. उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है शी इज नॉट वेल एंड डॉक्टर कैन नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प हर, क्योंकि उसकी जो माइंड है वो बहुत ज्यादा एनगल्ड है विद द गिल्ट जो उसने एविल डीड्स किए हैं उसके कारण. प्लस ही ऑल्सो हियर्स कि बहुत सारे लोग 10,000 इंग्लिश ट्रूप जो हैं एंड अ लॉट ऑफ स्कॉटिश वंस ऑल्सो जो है वो एक साथ इकट्ठे गैदर हो रहे हैं सो दैट दे कैन टेक हिम डाउन. जो हम लोग ने देखा था कि हाँ दे आर मार्चिंग टूवर्ड्स बिरनम वुड. ओके. हेंस ही प्रिपेयर्स अ फाइट. फिर उसके बाद यहाँ पर वी विल स्टडी कि ये कहाँ पर है. तो इट्स मैकबेथ्स कासल एट डंसिनेंट, जहां पर ये सीन हैज टेकन प्लेस. वहां पर मैकबेथ आता है, डॉक्टर आता है और कुछ अटेंडेंट्स वहां पर होते हैं. तो मैकबेथ कहता है ब्रिंग मी नो मोर रिपोर्ट्स, लेट देम फ्लाई ऑल. तो कह रहा है कि मतलब मैकबेथ इन जनरल, अभी डॉक्टर यहाँ पर है नहीं तो वो इन जनरल कह रहा है कि मुझे ज्यादा अटेंडेंट जो है वहां उनसे कह रहे हैं कि मुझे तुम बाकी रिपोर्ट्स मत दो. आई डोंट वांट एनीथिंग टू लिसन. अगर मेरे थेन्स भाग के जा रहे हैं तो ठीक है, उनको चले जाने दो. थेन्स टेरिटरी जो इनकी बड़ा सा एरिया है स्कॉटलैंड, उसका कुछ कुछ हिस्सा सबको थोड़ा थोड़ा सा दे दिया जाता है. ठीक है. और उसके बाद ही मतलब स्कॉटलैंड का हिस्सा उनको दे दिया जाता है एंड दे जो थेन्स होते हैं वो उस एरिया को रूल करते हैं. तो वहां पर वो कह रहा है कि ब्रिंग मी नो मोर रिपोर्ट्स, लेट देम फ्लाई अवे. अगर मेरे थेन्स को चले जाना है, लेट देम रन अवे टिल बिरनम वुड रिमूव टू डंसिनेंट. आई कैन नॉट टेंट विथ फियर. जब तक, क्योंकि विचेस की प्रोफेसी थी ये, विचेस ने बोला ही ऐसे कि मैकबेथ बहुत ज्यादा विश्वास करता है. मैकबेथ कहता है अरे ये तो चीजें इम्पॉसिबल है. तो वो कह रहा है कि जब तक बिरनम वुड डंसिनेंट तक, बिरनम वुड या बिरनम फॉरेस्ट डंसिलन तक नहीं आएगा, तब तक मुझे डर से कमजोर होने की जरूरत नहीं है. व्हाट्स द बॉय मैल्कम. तो ये मैल्कम कौन है, या मतलब ही एक्चुअली नोस कि हाँ वो डंकन का सन है, तो मतलब इन जनरल पूछता है कि वो कौन है, क्या वो इज ही नॉट बॉर्न ऑफ अ वुमन. तो विचेस की एक और प्रोफेसी थी कि नो मैन बॉर्न ऑफ अ वुमन विल हार्म यू. तो ऑब्वियसली एवरी वन इज बॉर्न ऑफ अ वुमन. ठीक है. तो वो कह रहा है कि क्या was he not born of a woman. तो जब when he was born of a woman, तो obviously मुझे उस इंसान से डरने की जरूरत नहीं है. वो स्पिरिट्स, यहाँ पर विचेस की बात हो रहे हैं कि वो स्पिरिट्स जो मॉर्टल कॉन्सिक्वेंसेस जानती हैं, दे नो अबाउट ह्यूमन फ्यूचर, दे हैव प्रोनाउंस्ड मी दस. उन्होंने मुझे ये चीज बताई है. दे हैव टोल्ड मी दस, फियर नॉट मैकबेथ, डरो नहीं मैकबेथ. नो मैन दैट्स बॉर्न ऑफ वुमन, वो कोई भी ऐसा इंसान दैट हैज बॉर्न ऑफ अ वुमन, वो तुम्हें कभी भी शैल नेवर पार अपॉन दी, कि वो कभी भी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा. ओके. देन फ्लाई फॉल्स थेम्स. तो ठीक है, फॉल्स थेम्स अगर तुम मतलब फेक या डिसऑनेस्ट, अगर तुम लोग नहीं मेरे साथ रह सकते तो ठीक है, तुम लोग भाग जाओ सबके सब. एंड मिंगल विद इंग्लिश एपिक्योर्स, एंड यू कैन गो एंड मिंगल विद इंग्लिश एपिक्योर्स, हेडोनिस्ट. वो लोग जो लव पैशन, सॉरी, वो लोग जो फैशन ट्रेंड्स, हेयर स्टाइल और फूड, इन सब में ज्यादा एंजॉयमेंट प्रेफर करते हैं, उनको हम लोग हेडोनिस्ट बोलते हैं. तो यहाँ पर जो अपनी लाइफ टू द फुलेस्ट जीते हैं, उनके लिए बोला है कि ठीक है, अगर तुमको इंग्लिश मैन से मिंगल करना है, तुम जाओ उनके साथ मिंगल हो जाओ. ओके. जाओ मतलब उनके साथ ग्रुप बना लो. द माइंड आई स्वे बाय
एंड द हार्ट आई बियर, जो दिमाग जिससे मैं लोगों को या चीजों को या स्कॉटलैंड को रूल करता हूँ, और जो मेरा हार्ट है जो मेरे अंदर है, वो कभी भी सिंक नहीं होगा विद डाउट एंड इट विल नेवर शेक विद फियर, क्योंकि उसको इतना अश्योरेंस मिला है, ही सो कॉन्फिडेंट, सो ओवर कॉन्फिडेंट, उसको इतना अश्योरेंस मिला है विचेस की प्रोफेसी से, कि वो कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आई विल नेवर शेक विथ फियर, और मेरा शैल नेवर, माई हार्ट विल नेवर ड्राउन विद डाउट, मुझे कभी शक होगा ही नहीं। तो उस टाइम पर एक सर्वेंट आता है वहां पे, ही इज टॉकिंग, देखो उस टाइम पर एक्चुअली देर आर अटेंडेंट्स प्रेजेंट, वो ऐसे ही नहीं असाइड नहीं बोला, इट्स नॉट हिज मोनोलॉग, ठीक है। तो वहां पर सर्वेंट आता है, सर्वेंट कहता है, the devil damn thee black, thou cream faced loon, where's got दाउ दैट गूज लुक। तो वो कह रहा है, ये सर्वेंट को यहाँ पर कह रहा है, वो सर्वेंट आया उसके पास न्यूज लेकर के, तो वो उस पर गुस्सा आ रहा है, वो कह रहा है कि मे ए विल टर्न यू ब्लैक, मीन्स मे दे विल डैम दी ब्लैक, तुमको वो टर्न कर दे, तुमको वो डार्क कलर का बना दे, यू आर अ क्रीम फेस्ड पेल फेस्ड, तो आप फेस एकदम पीला पड़ा हुआ है, मतलब एक जगमग नॉर्मल सा चेहरा होता है, एक डरा हुआ सहमा हुआ चेहरा होता है, तो कह रहे हैं कि तुम्हारा फेस एकदम पेल है, यू फूल लून, यू फूल, वेयर गॉड्स दाउ दी दैट गूज लुक, तो तुम्हारे फेस पर ऐसा लुक क्यों है, जैसे लग रहा है कि तुम बहुत डरे हुए हो, लाइक इट, ओके दिस इज अ गूज। तो बोला गया कि तुम इसके जैसे डरे हुए क्यों लग रहे हो, तुमको ये लुक कहाँ से मिला है, वाई यू आर सो फ्राइटेंड। तो सर्वेंट कहता है देयर इज 10,000, यहाँ पर 10,000 है। तो मैकबेथ कहता है क्या है, गीज है, ग्रुप ऑफ गूज इज नोन एज गीज। तो कहते हैं कि क्या गीज है 10,000 यहाँ पर, विलन यू फूल। सोल्जर, सर्वेंट कहता है नहीं सर, सोल्जर्स हैं, 10,000 सोल्जर्स आर देयर। तो मैकबेथ कहता है गो प्रिक दाई फेस एंड ओवर रेड दाई फियर, कह रहा है तुम्हारा जो चेहरा, ठीक है, जो तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा फियर से भरा हुआ है, उसको प्रिक कर दो, उस पे ऐसे से करके स्पॉट्स या होल्स कर दो, सो दैट वो ब्लड उसमें से निकले और वो ओवर रेड हो जाए और वो तुम्हारे फियर को ढक पाए। यू लिली लिवर्ड बॉय, यू आर अ कॉवर्डली बॉय, देखो यहाँ पर उसका रेफरेंस दिया हुआ है, द लिवर वॉज थॉट टू बी द सीट ऑफ पैशन and a liver that is bloodless, it is white as a lily, is a liver of a coward. If you are coward means you have a bloodless liver, ठीक है, मतलब ये कंसिडर किया जाता था, जैसे कहते हैं कि बहुत डर लगता है तो पेट में कुछ बटरफ्लाईज जैसी करती हैं, तो वैसे ही बोल रहा है कि यू आर अ लिली लिवर्ड बॉय मीन्स यू हैव अ ब्लडलेस लिवर, मीन्स यू आर अ कॉवर्डली पर्सन, ठीक है। तो इट इज योर लिवर इज वाइट एज लिली, दिस इज लिली। देन व्हाट सोल्जर्स पैच, तो तुम किन सोल्जर्स की बात कर रहे हो, पैच, ठीक है, डेथ ऑफ दाई सोल, डैम यू, कर्स लगे तुम्हें, मतलब बुरा बुरा उसको बोल रहा है। दाउ लिनन चीक्स ऑफ दाइन आर काउंसलर्स टू फियर, तुम्हारे ये जो पेल फेस है, ये जो तुम्हारे पेल चीक्स है, ये बता रहा है सबको कि तुम तो डर रहे हो, तुम दूसरों को भी डरा रहे हो। व्हाट सोल्जर्स, किन सोल्जर्स की तुम बात कर रहे हो, वे फेस मीन्स यू हैव अ मिल्की फेस, यू हैव वेरी वाइट फेस, गोरा बच्चा नहीं है वो, इन द सेंस कि उसके फेस पीला पड़ गया उसका फेस, ठीक है। तो सर्वेंट कहता है कि इंग्लिश फोर्स सो प्लीज यू, सो एज टू टेल यू, आई मस्ट से कि वो जो है वो इंग्लिश फोर्सेस है वहां पर। तो मैकबेथ कहता है टेक दाई फेस हेंस, निकल जाओ यहाँ से, मुझे मेरी अपनी शक्ल मत दिखाना है यहाँ पर, गो फ्रॉम हेयर। सर्वेंट वहां से चला जाता है, फिर वो दूसरे पर्सन को बुलाता है, दैट इज सेटन, मिलिट्री असिस्टेंट हो सकता है उसका, ठीक है। आई एम सिक एट हार्ट, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, व्हेन आई बिहोल्ड सेटन आई से, मीन्स व्हेन आई सी, जब भी मैं चीजों को देखता हूँ, सेटन प्लीज यहाँ पर आओ, मेरे पास आओ, दिस पुश विल चीयर मी एवर। अब एक तरफ वो सर्वेंट को, ये ओवर कॉन्फिडेंट मैकबेथ जो है, एक तरफ सर्वेंट से कहते हैं कि जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ये पीला चेहरा है, तुम हटा दो इसको, तुम डर रहे हो, ये वो, और दूसरी तरफ उसी सर्वेंट की नोटिस का असर इसके ऊपर दिख रहा है। वो कह रहा है ये जो अटैक है, मतलब द इंग्लिश आर्मी इज मार्चिंग टूवर्ड्स डंसिनन, ठीक है, तो ये जो अटैक है, या तो वो मुझे चीयर कर देगा फॉर एवर, हमेशा के लिए, मैं एक अच्छी
स्टेज पे पहुंच जाऊंगा आफ्टर डिफीटिंग देम, या फिर दे विल ओवरथ्रो मी नाउ, या फिर वो मुझे डिससीट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। आई हैव लिव्ड लॉन्ग इनफ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लंबा समय जी लिया हूँ, एंड आई फील लाइक कि नाउ देयर आर नो चांसेस ऑफ मी टू विन। माई वे ऑफ लाइफ इज फॉलन इन टू द सीयर द येलो लीफ। वो कह रहा है कि मेरा जो लाइफ का कोर्स है, जो लाइफ का फेज है, इतना लंबा दौरान लाइफ मैंने जी ली है, अब इट हैज वेंट इनटू सीयर, इट हैज वेंट इनटू ओल्ड एज, ड्राई एज, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, जैसे कि एक येलो लीफ होती है। ठीक है, जैसे एक येलो लीफ जो एक समय बाद ड्राई होने लगती है, वैसे ही मैं भी ड्राई एज में या ओल्ड एज में पहुंच गया हूँ। एंड ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इट विल हेल्प यू। फिर एंड दैट विच शुड अकम्पनी ओल्ड एज, और वो सारी चीजें जो ओल्ड एज में आपके पास होनी चाहिए, आपको उन चीजों की कंपनी मिलनी चाहिए, जैसे ऑनर, लव, ओबीडियंस, ट्रूप्स ऑफ फ्रेंड्स, आई मस्ट नॉट लुक टू हैव, और मुझे ये सारी चीजों में से कुछ भी मेरे पास नहीं है। नीदर आई हैव ऑनर, रिस्पेक्ट, लव, लोगों के ओबीडियंस की, हाँ लोग मेरी बात सुने, नीदर आई हैव ट्रूप ऑफ फ्रेंड्स, बट इन देयर इंस्टेड, पर उनके अलावा मेरे पास क्या है, आई हैव कर्सेस, मेरे पास श्राप है, लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं। नॉट लाउड बट डीप, बहुत तेज नहीं बोलते बट स्टिल वो पूरी इच्छा से, पूरी शिद्दत से मुझे बुरा भला बोलते हैं। इवन इफ आई हैव ऑनर्स, सो दे आर ओनली माउथ ऑनर्स, वो सिर्फ मन से मुझे अच्छा बोलते हैं, जो लोग बोलते भी हैं वो। ब्रेथ which the poor heart would fain deny, or in their hearts they do not speak things by their heart, which the poor heart would fain deny, and my heart would happily end my life yet does not dare to do it। और मेरा मन जो एक्चुअल में चाहता है, ड्यू टू दिस, ये जो पुअर हार्ट है, इट वांट्स टू हैप्पीली एंड इटसेल्फ, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। ओके, फिर सेटन, फिर वो अपनी सर्वेंट को बुलाता है। सर्वेंट मैकबेथ का मिलिट्री असिस्टेंट है, हु हेल्प्स हिम विद हिज आर्मर, जो उसको उसके आर्मर पहनने में हेल्प करता है। ओके, दिस इज द काइंड ऑफ आर्मर, मतलब जब आप वॉर के लिए जा रहे हो तो आप ये सारी चीजें एज अ सेफ्टी पर्पस अपने ऊपर कवर करके जाते हो, एज यू हैव सीन इन मेनी दैट सोल्जर वाली मूवीज या फिर वॉर वाली मूवीज में। व्हाट इज योर ग्रेशियस प्लेजर, तो वो कहता है कि व्हाट हैज हैपेंड टू यू, व्हाट डू यू वांट। तो मैकबेथ कहता है व्हाट न्यूज मोर, तो कहता है कि और क्या है न्यूज जो तुम लेकर के आए हो। सेटन कहता है ऑल इज कंफर्म माय लॉर्ड व्हिच वाज रिपोर्टेड, वो सारी चीजें जो आपको बताई गई थी वो सब सच है। तो मैकबेथ कहता है कि ठीक है, आई विल फाइट टिल फ्रॉम माई बोन्स माई फ्लैश बी हैक, मैं तब तक उनसे लड़ाई करूंगा जब तक मेरे बोन से, मेरे फ्लैश को अलग नहीं कर दिया जाता है। गिव मी माई आर्मर, गिव मी माई आर्मर सो दैट मैं ऐसे कवर हो सकूं। सेटन कहता है कि सर इट्स नॉट नीडेड येट, अभी भी उसकी जरूरत नहीं है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो मैकबेथ कहता है मैं इसको पहनूंगा, आई पुट इट ऑन, सेंड आउट मोर हॉर्सेस, और राइडर्स या और हॉर्सेस को लेकर के जाओ विद देयर राइडर्स, गैलप द कंट्री अराउंड, स्कर मीन्स गैलप, घोड़े ऐसे करके दौड़ते हैं ना, तो कह रहे हैं कि गैलप द कंट्री अराउंड, कंट्री के इर्द गिर्द घूमो, हैंग दोज दैट टॉक ऑफ फियर, और उन सबको हैंग कर दो, मार डालो उन सबको जो दे आर टॉकिंग ऑफ फियर, गिव मी माइन आर्मर, और मेरा आर्मर मुझे दे दो। मैकबेथ टर्न्स टू डॉक्टर, अब वहां पर डॉक्टर भी था। ठीक है, हाउ डज योर पेशेंट, डॉक्टर किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेडी मैकबेथ की बात कर रहे हैं। मैकबेथ पूछ रहा है कि आपकी पेशेंट जो है वो कैसी है। तो डॉक्टर कहता है नॉट सो सिक माय लॉर्ड, शी इज ट्रबल्ड विथ थिक कमिंग फैंसीज, वो बीमार नहीं है, शी इज नॉट फिजिकली इल, शी इज हैविंग सम delusions, hallucinations, उसको चीजें ऐसे करके दिख रही हैं। ठीक है, दैट कीप हर फ्रॉम रेस्ट, और वो सारे जो उसको विजन्स दिख रहे हैं उसके कारण ही शी इज, अब जैसे लेडी मैकबेथ स्पीचेस जब बोल रही थी तो ऑब्वियसली उसको भले ही ना दिख रहा हो, वो उसको ऐसा फील हो रहा है कि मैकबेथ उसके बगल में ही है, तभी तो वो ऐसे स्पीचेस बोल रही थी।
तो ये सारी चीजें, डैगर हो गया, ब्लड हो गया, ये सारी चीजें उसको जो आंखों के सामने उसके फ्लैशेस आ रहे हैं या उसको ये सब चीजों का भ्रम हो रहा है कि एक्चुअल में ये चीजें वहां प्रेजेंट है, वो सब उसको सोने नहीं दे रहा है। इट इज कीपिंग अवे हर अवे फ्रॉम स्लीपिंग। तो मैकबेथ कहता है कि उसको सही करो। कांट्स दाउ नॉट मिनिस्टर टू अ माइंड डिजीज, तो क्या तुम किसी डिजीज्ड माइंड को सही नहीं कर सकते हो? प्लग फ्रॉम द मेमोरी और रूटेड सोरो, उसके दिमाग से, उसके मन से वो जो एक दर्द है, सोरो है, सैडनेस है, उसको निकाल दो। इरेज कर दो द रिटन ट्रबल्स ऑफ द ब्रेन, वट एवर ट्रबल्स हैव ऑक्यूपाइड इन हर ब्रेन, उन सबको उसमें से निकाल दो। एंड विथ सम स्वीट ऑब्लिवियस, एंड कुछ मेमोरी इरेज करने वाली कोई एंटीडोट उसको दे दो, कोई दवा उसको दे दो, जिससे उसका जो दिमाग है वो साफ हो जाए और वो क्लेंस हो जाए द सॉफ्ट स्टफ्ड बॉटम बॉजम, मतलब उसका हार्ट, उसका मन भी, दिमाग भी उसका, ब्रेन जो है उसका वो भी क्लीन हो जाए। ओके, उसका मन भी क्लींस हो जाए ऑफ दैट पेरिलस स्टफ, वो स्टफ जो उसके लिए डेंजरस है, उसके मन में जितने दुख पीड़ा भरा हुआ है, दैट वेज अपॉन हर हार्ट, जो उसके हार्ट में हैवीनेस करके रखा हुआ है, उसका मन बहुत भारी हो रहा है जिन चीजों से, उन सारी चीजों को मिटा देने की उसको दवा दे दो। तो डॉक्टर कहता है देयर इन द पेशेंट मस्ट मिनिस्टर टू हिमसेल्फ, यहाँ पर इसके लिए तो पेशेंट को खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी, वो खुद ही चीजों को भूलने की, आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। तो मैकबेथ कहता है दाउ फिजिक टू द गॉड, थ्रो फिजिक्स टू द डॉग्स, तो कह रहा है कि ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगता है तो ये जितने भी मेडिसिन है ये सब फेंक दो, डॉग्स को दे दो, मुझे इनमें से कोई भी मेडिसिन नहीं चाहिए। कम, फिर वो वापस सेटन को बोलता है कि कम पुट माई आर्मर ऑन, कि मेरा जो आर्मर है उसको मेरे ऊपर डाल दो, गिव मी माई स्टाफ, जितनी भी मुझे बाकी चीजें देनी होती हैं, हथियार एंड ऑल, वो सब मुझे दे दो। सेटन सेंड आउट, ठीक है, और जो बाकी सोल्जर्स हैं उनको भी बाहर लेकर के चलो। फिर डॉक्टर से कहता है कि द थेन्स फ्लाई फ्रॉम मी, और जो थेन्स है वो मेरे से दूर भाग रहे हैं, दे आर रनिंग अवे। फिर सेटन से वो कहता है कम सर डिस्पैच, तो उसके बाद कहता है कि चलो चलो जल्दी करो, लेट्स हरी अप। फिर डॉक्टर से फिर से वो कहता है कि इफ दाउ कुडस्ट डॉक्टर कास्ट द वाटर ऑफ माई लैंड, वो कह रहा है कि अगर तुमको ये चीज सही लगती है, तुम ये चीज कर पाओगे, तो मेरा जो ये लैंड है, स्कॉटलैंड है, माई लैंड, उसके यूरिन को चेक करो, ठीक है, उसकी डिजीजेस जो हैं उसका टेस्ट करके, स्कॉटलैंड, द होल ऑफ स्कॉटलैंड, वो इस सेंस में बोल रहा है कि जो भी इश्यूज है उनको सही कर दो। उसकी डिजीज, हर यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्कॉटलैंड की बात हो रही है, कि उसके डिजीज को चेक करो, पर्ज इट टू अ साउंड एंड प्रिस्टाइन लैंड, और इसको एक अच्छा, एक प्रिस्टाइन, एक परफेक्ट लैंड के जैसे, एक बढ़िया से लैंड के जैसे बना दो। आई वुड अपलॉड दी टू द वेरी इको, मैं बहुत ज्यादा तुम्हें उस चीज के लिए प्रशंसा करूंगा कि तुम को वो अपलॉड दैट वुड बैक अगेन, कि अगर वो वर्ल्ड के सबसे कोने हिस्से तक जाकर फिर वहां से वापस लौट करके आएगी, वही अपलॉड जो मैं तुम्हें दूंगा, मतलब वो प्रशंसा जो इसके बदले में तुम्हें दूंगा, जोर से चीखूंगा तुम्हारा नाम या अपलॉड, एंड दैट इको विल कम बैक, वर्ल्ड के एकदम एंड तक जाएगी, फिर वापस वो घूम कर आएगी, इतना जोर से तुम्हें सुनाई देगी। ठीक है, पुल इट ऑफ। तो फिर उसके बाद वो सोल्जर से कहते हैं कि ये जो आर्मर तुमने मुझे पहनाया उसको हटा दो, अभी वो थोड़ा सा शांत हो रहा है। व्हाट रुबाब साइम और व्हाट परजेटिव ड्रग वुड स्काउट दी इंग्लिश दीज इंग्लिश एंड्स, तो कह रहा है कि अब वो थोड़ा सा कॉमिक वे में बोल रहा है, वो कह रहा है कि कौन से, ये जो रुबाब एक काइंड ऑफ ड्रग प्लांट होता है, ये मतलब स्टमक एक काइंड ऑफ चीज होती है ये, ठीक है, या फिर ये जो द अदर प्लांट दैट इज साइमी, ठीक है, CYME, ये वाला जो फ्लावर है, या तो ये वाला प्लांट, या तो ये वाला जो फ्लावर है, या फिर कोई और पर्जेटिव ड्रग जिससे हमें वॉमिटिंग आए, वो कोई ऐसा ड्रग दे दो जो हमें जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं उनको यहाँ से वाइप अवे कर दे, उनको यहाँ से भगा दे, वो बहुत
ऑब्वियसली ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। तो वो बहुत लाइटली कैजुअली उस टोन में बोल रहा है कि कोई ऐसा ड्रग मुझे दे दो जो इन लोगों को भगा सके। हैज दाउ ऑफ देम, क्या तुमने उनके बारे में सुना है डॉक्टर? तो डॉक्टर कहता है यस माय गुड लॉर्ड, योर रॉयल प्रिपरेशन मेक्स अस हियर समथिंग। तो वो कह रहा है कि अच्छा, यहाँ पर ना जो एनी है वो यहाँ पर वो ड्रग की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि कोई ऐसा ड्रग दे दो। तो डॉक्टर उसको और सेंसिबल वे में कह रहा है कि आपकी जो रॉयल प्रिपरेशंस हैं, दे हैव दे आर लाइक अ ड्रग जो आपको हेल्प करेंगे उन सोल्जर्स को भगाने के लिए, अगर आप अच्छे से तैयारी करके रखोगे तो। उसके बाद वो फिर सेटन से कहता है ब्रिंग इट आफ्टर मी, ये जो मेरा आर्मर है उसको मेरे साथ लेकर के आओ। मैं तब तक नहीं डरूंगा डेथ से और डिस्ट्रक्शन से जब तक कि एक्चुअल में बिरनम फॉरेस्ट जो है वो डंसिनन हिल तक नहीं पहुंचेगा, तब तक मैं नहीं डरूंगा। तो डॉक्टर अब खुद से, जब वो चला जाता है मैकबेथ थोड़ा आगे बढ़ करके, तो डॉक्टर खुद से कहता है वर आई फ्रॉम डंसिनन अवे एंड क्लियर, अगर मैं डंसिनन से बहुत दूर भी होता, फ्री भी होता, डरा हुआ नहीं होता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी पैसा मुझे वापस यहाँ नहीं ला सकता था। नो प्रॉफिट शुड हार्डली ड्रॉ मी हियर, वो मुझे वापस इस जगह नहीं ला सकता था, बिकॉज आई नो आई विल नॉट बी सेफ हियर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। छोटा सा ही सीन था, एक्ट 5 के सारे सीन बहुत ही स्मॉल स्मॉल से हैं। And I hope you all have understood this. Rest we will be doing soon. I'll send you this PDF on Telegram. If you have liked the video, please do share it with your friends, with your best friends, and do subscribe to my channel. Thank you.